अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल वो यही है कि यूज़र के लिए कंप्यूटर को इजी बना के पेश किया जाए और यूज़र के लिए वो उसको यूज़ करना आसान हो। बेसिक तो ये प्रिंसिपल है। अब आगे उनमें मज़ीद कुछ तफसील आती है कि किस तरह से यूज़र के लिए आसानी हो सिस्टम को यूज़ करने में। तो सबसे पहला है जी कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी होता है कि उसके बारे में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन हासिल करना जिसके लिए काम किया जा रहा है, यानी उसके लिए ये कंपैटिबल है या नहीं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमारा यूज़र कौन है, उस यूज़र की रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, ठीक हो गया। और यूज़र के बारे में सही तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको हम डिलीवर करना चाहते हैं उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका बिहेवियर क्या है और क्या हम उस यूज़र को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा, यूज़र के लिए सिस्टम को लर्न करना आसान हो, सिस्टम के बारे में जानना आसान हो। द सिस्टम शुड बी इजी सो दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम फ्रीली, ठीक हो गया। और मेमोरेबिलिटी, सिस्टम के बारे में यूज़र के लिए जानना आसान हो, सिस्टम के बारे में ये जो मेमोरेबिलिटी है इसमें आगे कुछ मज़ीद फैक्टर्स आते हैं। यानी मेमोरेबिलिटी मेन ये होता है कि उसका जो इंटरफेस है वो यूज़र के ज़हन में रच बस जाए। इसके जो फैक्टर हैं वो देखते हैं। पहली है लोकेशन। जो लोकेशन है आपकी स्पेसिफिक थिंग्स की वो एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि यूज़र के ज़हन में रच बस जाए वो लोकेशन। स्टोर्ड एट ए कंसिस्टेंट लोकेशन, यानी उसके बार बार ये ना हो कभी कोई प्रोग्राम सेव किया वो उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हम जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में सिस्टम में वो ज़्यादातर सी फोल्डर के अंदर होते हैं। तो यानी इस तरह जो लोकेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फ़लाँ वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड की है तो वो कौन से फ़ोल्डर में जा रही है। और जो प्रोग्राम होते हैं वो आमतौर पे सी में जाते हैं। जस्ट ये उसकी लोकेशन की एग्जांपल है। और आगे जी लॉजिकल ग्रुपिंग, जो रिलेटेड थिंग्स हैं, एक तरह की जो चीज़ें हैं वो एक ही ग्रुप में होनी चाहिए। जैसा कि थिंग्स आर ग्रुपली लॉजिकली पुटिंग रिलेटेड थिंग ऑप्शंस टुगेदर इन ए मेन्यू, ठीक हो गया। एक ही मेन्यू के अंदर एक ही तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ना कि गेम्स के साथ बाकी सिस्टम की चीज़ें होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है जैसा कि कंट्रोल पैनल है उसमें सारा कुछ होता है, जो टूल्स होते हैं जिनमें चीज़ों को मैनेज किया जाता है, पासवर्ड है। और इसी तरह जो मॉनिटर की सेटिंग होती है यानी उसकी ब्राइटनेस वगैरह उसके सारा कुछ अलग रखा जाता है। यानी इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो एक ही लॉजिकल ग्रुपिंग उसकी अलग से करनी चाहिए। कन्वेंशन में आता है कि जो चीज़ें होती हैं उसको इजी टू रिमेंबर होनी चाहिए। सिंबल विल बी इजियर टू रिमेंबर। जैसे शॉपिंग कार्ट का ये सिंबल है, माई कंप्यूटर का सिंबल ऊपर से समझ आ जाती है कि वो एक कंप्यूटर सा छोटा सा बना होता है। कॉपी पेस्ट का अलग से सिंबल होता है, ठीक हो गया। डिलीट का ऐसे सिंबल होता है कि वो बना होता है खत सा। और यानी जो सिंबल हैं वो हमारे ज़हन में रच बस जाते हैं और ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। आसानी होनी चाहिए, ये नहीं ऐसा सिंबल हो कि उसको हाई लेवल का प्रोग्रामर ही समझ सके। एक आम सा जिसको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता उनके लिए भी उस सिंबल को रिमेंबर करना आसान हो, उससे पता चल सके कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो पेशेंट गोई होती है। इट इन्वॉल्व्स ए पर्सन एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूज़र की, यानी वो बता सके उसके माइंड में एक ऐसा हो कि मैं ये चीज़ करूँगा तो ये होगा, ठीक है। उसकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरा उतरना चाहिए सिस्टम को। यूज़र को पता होना चाहिए कि मैं ये वाला टास्क करने लगा हूँ तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा। अब प्रेडिक्टेबिलिटी में भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ में यकसानियत नहीं होगी तो प्रेडिक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता कि आगे ये होगा, ठीक है। एक चीज़ में यकसानियत हो फिर हमारा आइडिया हो जाता है कि पहले हमने ऐसे किया था तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है। इट डिस्क्राइब द डिज़ायर्ड आउटपुट बाय टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन, ठीक हो गया। यानी वो यकसानियत होती है, हमें उसे खुद ही हम पेशेंट को ही कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। जनरलाइजेबिलिटी। अब जनरलाइजेबिलिटी में ऐसे होता है कि जो सिमिलर सिचुएशंस होती हैं उनको हम सम अप करते हैं।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यार जनरल तौर पे तो ऐसे ही होता है, जनरल तौर पे तो हम ऐसे जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। एनालाइजेबिलिटी में प्रीवियस नॉलेज की मदद से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम से, हेल्प अस द प्रीवियस नॉलेज वी गैदर फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। आगे आ जाती है जी फैमिलियरिटी। अब फैमिलियरिटी में जो चीज़ें यूज़र के लिए फैमिलियर होती हैं, जिन चीज़ों को यूज़र पहचानता है वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि कॉपी पेस्ट कट वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये वर्ड यूज़र के माइंड में है, ठीक है, इन पर वो बहुत ज़्यादा काम कर चुका है, इनसे बहुत ज़्यादा डील कर चुका है। सो हमें इसमें फैमिलियर जो चीज़ें होती हैं यूज़र के लिए अपने सिस्टम में वही इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, कोई नए वर्ड ऐड नहीं करनी चाहिए। और ये फैमिलियर चीज़ें यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। सिंप्लिसिटी, रखना सिंपल है सिस्टम को। अब ये नहीं करना कि हम सिस्टम को पेचीदा बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा लोग समझेंगे कि ये ज़्यादा अच्छी है। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही यूज़र के लिए उसके साथ इंटरेक्ट करना आसान होगा। अब छठा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है कि यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, यूज़र अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइसेस के मुताबिक भी कुछ काम कर सके। जैसा कि हार्डवेयर में स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन होती है, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर सके अपनी मर्ज़ी के हार्डवेयर से, यानी माउस यूज़ करना चाहे माउस यूज़ कर ले, आगे कर्सर की, ठीक हो गया। यानी जो चीज़ें सेम पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यूज़र अपनी मर्ज़ी से यानी लचक हो सिस्टम में, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, वो काम फ़लाँ तरीके से भी फ़लाँ तरीके से भी। जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो यूज़र के लिए इंटरेक्ट करना कंप्यूटर के साथ आसान होगा। आगे रिस्पॉन्सिवनेस, यूज़र जो है वो सिस्टम जो है वो यूज़र को जल्दी जल्दी रिस्पांस करे, यानी ये ना हो कि जो यूज़र ने जो भी डाटा आपसे मांगा है उस पर आप कोई रिस्पांस ही ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वो उसकी रिक्वायर्ड डाटा है ही नहीं, रिक्वायर्ड चीज़ आपके पास नहीं है, आप फिर भी रिस्पांस करोगे कि ये चीज़ सॉरी नहीं है, उसको अच्छे तरीके से डील करना है, यानी रिस्पांस लाजमी देना है। शुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू अ यूज़र इनपुट और रिस्पॉन्ड द यूज़र व्हेन द रिक्वायर्ड फंक्शन आर अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कब अवेलेबल होगा, जैसे कहते हैं ट्राई ट्राई नेक्स्ट, ये होता है कि व्हेन अवेलेबल हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्राई करे तो उसके लिए वो फंक्शन अवेलेबल हो। प्रोटेक्शन ये होता है कि यूज़र से कुछ गलती से अगर कोई डिलीट चीज़ें हो जाएं, ऐसे इकदाम करना कि यूज़र गलती से अपना डाटा ज़ाया ना कर दे, यानी कि यूज़र को आप पहले रिज़ल्ट शो करवाएं, कुछ चीज़ डिलीट करने से पहले उससे एक दफ़ा फिर पूछा जाए ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, कंटिन्यू कैंसिल, यानी यूज़र प्रोटेक्ट किया जाए गलती से ताकि वो कोई चीज़ डिलीट ना कर दे। बाज़ औक़ात गलती से भी क्लिक हो जाती है, सो उससे कंफर्मेशन ली जाए, ये उसकी प्रोटेक्शन है, उसके डाटा की प्रोटेक्शन है ये। आगे है जी इनविजिबल टेक्नोलॉजी। अब जो यूज़र है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में हर यूज़र नहीं जानता, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में नहीं जानता, हर एक के सर पे थोपनी नहीं है टेक्नोलॉजी कि ये हमने कोडिंग ऐसे की ब्ला ब्ला ब्ला। यूज़र को बस अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने से इंटरेस्ट है, उसमें को ज़्यादा टेक्निकल डिटेल से उसको डील नहीं करना पड़े, वो इससे फ्रस्ट्रेटेड होगा। आगे ये है जी कंट्रोल ऐसा, यानी यूज़र के लिए उसके जो इंटरफेस है उसको कंट्रोल करना आसान होना चाहिए। ऐसा इंटरफेस नहीं होना चाहिए कि यूज़र ये समझे कि मैं खुद कंट्रोल में आ गया हूँ इसको कंट्रोल करने के बजाय। यूज़र के लिए उसको कंट्रोल करना आसान हो, उसको आसान लगना चाहिए, ये ना हो कि वो खुद परेशान हो जाए। इसका यानी इजी इंटरफेस देना चाहिए। आगे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, वाई व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी जो आप चीज़ परफॉर्म करवाना चाहें आपको वही रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ठीक हो गया। जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो आप आउटपुट देख रहे हैं कंप्यूटर की जानिब से, वो वही होनी चाहिए जो आप गेट करना चाह रहे हैं। अगर आपने उसको कॉपी करने के लिए कोई चीज़ कहा है तो फिर ही दिखना चाहिए कि ये अब कॉपी कर रहा है, ठीक हो गया। यानी यूज़र को फैसिलिटेट करना है, यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहेगा वही उसको मिलेगा। ये थे जी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। इसमें हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जिनकी मदद से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।